हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई देता होगा अच्छे से। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है कि जो नीचे दिए गए जो नंबर हैं, आपको देखो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। इन जैसे फर्स्ट पार्ट में 3 नंबर आपको गिवन है, इन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया था, अब तक तो हमने 2 नंबर्स, जो आपको 2 नंबर गिवन थे, उन दोनों नंबर्स का आपने क्या निकाला था, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया था। बट अब हमने क्या करना है, 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और उसके साथ साथ एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो आज बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास 12 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूं। जैसे कि 12 है और 15 है, 21 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इन सभी का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे भाई। ठीक है, जैसे कि 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, जैसे कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी 2 की टेबल पे जाता है या नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है भाई। नहीं 2 सीख गया भाई। फिर 2 पे जाता है, कितना आएगा भाई 3। फिर कितने पे जाएगा 3 पे यानी 1। तो मेरे पास क्या निकल गया भाई, 2 इंटू में 3, यानी 12 के प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, 2 इंटू में 3 होगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं 15 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो बच्चों सबसे पहले इस कौन सी टेबल में जाएगा, यानी कौन सा प्राइम नंबर होगा जो इससे डिवाइड होता है, यानी मींस 3 से डिवाइड होता है तो क्या आएगा 5। उसके बाद 5 इंटू, यानी 5 क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो 5 से इसके 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू में 5। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, यानी 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी सबसे पहला जो प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करता हो, यानी डिवाइड करता हो इसको 21 को, यानी सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 3 भाई, यानी 3 7 या 21। फिर 7 क्या, 7 खुद ही प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब किससे होगा, 7 से ही होगा। किससे होगा बच्चों, 7 से भाई, यानी मींस 21 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 इंटू में 7 भाई, 3 इंटू में 7। अब हमने इसमें से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इसके साथ साथ एलसीएम भी निकालना है। देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखो उसमें हम क्या करते थे, कॉमन निकालते थे, इसमें भी हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। उसमें आपको 2 नंबर गिवन थे, अब आपको क्या है 3 नंबर गिवन है, और तीनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर होगी वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा, वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तीनों में जो कॉमन होगा और उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे कि इसमें इनमें तीनों में क्या कॉमन है, 3 भाई, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और 3 कॉमन है तो आप देखो कि 3 की पावर क्या है, 1 ही है, तीनों में 1 है। इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास क्या होगा भाई, 3 भाई, एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। बट अब हमने क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि अब इसके अंदर रख देते हैं एलसीएम भाई। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम देखो भाई 2 की पावर 2। देखो बच्चों, इसको हम राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में देखो बेटा 5 है, फिर क्या है 7 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन की जो होती है हाईएस्ट पावर को राइट करते हैं, कॉमन की हाईएस्ट पावर को राइट करते हैं। ठीक है, जैसे 3 1 कॉमन क्या था, 3 था ना, तीनों में 3 कॉमन था, इसलिए इसकी पावर भी क्या थी, 1 ही थी, तो इसलिए हमने इसको राइट कर दिया। तीनों में 1 टाइम राइट करना पड़ेगा। कभी आप क्या करो, ये इसको भी राइट कर दो, इसको भी नहीं, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 टाइम ही राइट करना पड़ेगा। ऐसे हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 2 जा 4, यानी 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 भाई। अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू में 5 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा। बच्चों देखो बच्चों, यहाँ पर 12 इंटू में 5 कितना होगा, ऊपर में मैं राइट कर देता हूँ, 12 इंटू में 5 60 इंटू में 7। तो 60 और 7 की मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 420। क्या है बच्चों, 420, यानी एचसीएफ तो हमारे पास 3 निकल के आया है और एलसीएम जो है वो हमारा कितना निकल के आया है, 420 भाई। कितना निकल के आया हमारे पास, 420 भाई। देखो बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, बस प्राइम फैक्टर किए हैं
और उसके बावजूद हमने एचसीएफ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम तीनों में ये देखेंगे कॉमन कौन सा है, और उन कॉमन में से हम ये देखेंगे उसकी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी टर्म में है, यानी 12 में है या कौन से प्राइम फैक्टर में है, 12 में, 15 में या 21 में है। ठीक है, तो या तो 12 के में है तो हम 12 वाले का राइट करेंगे, अगर 15 में है 15 वाले का राइट करेंगे, या फिर 21 में है तो 21 वाले प्राइम फैक्टर में से राइट करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर अब हमने ये फर्स्ट जो पार्ट था हमने सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या बोलता है, ये देखो बच्चों, देखो बच्चों सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इसमें आपको दे रखा है 17, 23 और 29। देखिए बच्चों आपको 17, 23 और 29 गिवन है और आपने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने ये देखना है कि 17 क्या है, 17 कौन सा नंबर है आपको पता होना चाहिए। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमें किसे बोलते हैं, हमने बता रखा ना, प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो और उसके जो मैक्सिमम जो फैक्टर है वो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि 17 है भाई, अगर 17 के प्राइम फैक्टर हम निकालने लग जाए ना तो क्या आएगा, 1 और 17 कितना आएगा, 1 इंटू में 17, 17 इंटू में राइट कर दो या 1 इंटू में 17 भाई। ठीक है, अगर अब दूसरी और बात करें 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू में 23 ही होंगे। इसी प्रकार से 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, तो 1 इंटू में 29 में। अगर हम अब एचसीएफ निकालना चाहिए तो एचसीएफ क्या होगा, आप लोगों को पता ही लग गया होगा। एचसीएफ क्या है बच्चों, 1, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, 1 ही है। तो हम राइट करेंगे क्या, एचसीएफ में। एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो बच्चों एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम में हम क्या निकालेंगे भाई, देखो 17 इंटू में 23 इंटू में 29। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 11,339 में। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन तीनों का सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एलसीएम आएगा, वो आएगा 11,339 में। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एलसीएम भी निकल के आ गया और एचसीएफ भी निकल के आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। थर्ड पार्ट आपको देखते ही आ गया होगा तो ठीक है, क्योंकि आपको समझने की आखिर का दिवस आपने क्या करना था, समझना ही था ना, इसलिए एचसीएफ आपने निकालना सीख रखा था पहले से ही 2 नंबर्स में। अब 3 नंबर्स में आपने निकालना सीख लिया, तो मीन्स जो लास्ट का जो पार्ट हो आप अपने आप भी निकाल सकते हो। चलो हम देख लेते हैं दोस्तों, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। अगर 8 के और 9 के और 25 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 8 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 होगा। यानी आपको पता है 3 टाइम 2 इंटू में 2 होगा भाई। ठीक है, अगर हम 9 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, वो आएगा 3 इंटू में 3। आपको डायरेक्ट बता रहा हूं आप, ठीक है, आप करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं रफ, बट आपने क्या करना है कि आपको पता है 8 क्या होता है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 होता है बेटा। ठीक है, तो अब 3 इंटू में 3 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू में 5। देखो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे एलसीएम फाइंड आउट करोगे ना सबसे पहले, तो इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको नहीं 5 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 2 कॉमन है। अगर किसी का कोई कॉमन नहीं है तो उसमें क्या होता है, 1 होता है। देखो 1 इसके साथ लगा दूं मैं, 1 इसके साथ लगा दूं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर 1 कॉमन इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इन नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो 8 आता है, और 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं वो भी तो क्या उसका फैक्टर है। तो मींस हम इसको राइट कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा बच्चों, एचसीएफ होगा हमारे पास 1। एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे,
एलसीएम क्या हुआ हमारे पास, देखो बच्चों, देखो 2 की पावर 3 है, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 वही, ठीक है। तो मीन्स बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 8 इंटू में 9 इंटू में 25, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो अब आगे आपको निकालना है, ठीक है। यानी आपको पता है 8 9 का कितना होता है, ठीक है 72 होता है। 25 की और 72 की क्या कर देंगे हमें मल्टीप्लाई। देखो बच्चों यहाँ पर 72, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अगर इसकी मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो। यानी 25 की टेबल आपको आती है, 25 टू जा कितना होता है 50 होता है 5, और 25 7 जा कितना होता है, ठीक है, कितना होता है 175, और उसको हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। इसको आगे आप निकालना भाई, ठीक है बच्चों। अब हमने थर्ड क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या कौन सी की ओर, फोर्थ क्वेश्चन की ओर भाई। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या देखा, छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन भाई। इसको हम देख लेते हैं। देखो बच्चों आपको क्या निकालना है, गिवन दैट, गिवन दे रखा है एचसीएफ किस 306 और 675 का, आपको एचसीएफ गिवन है, कितना है 9 है भाई। फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है इसको। आपको क्या दे रखा है, देखो हमने क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, गिवन दे रखा है इसने, गिवन दैट एचसीएफ यानी मींस गिवन दैट एचसीएफ भाई, एचसीएफ किस किस का आ रही 306 एंड 657, ठीक है, यही आपको मिलेगा, हाँ यही है, ठीक है। और इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। फाइंड क्या करना है, एलसीएम, फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका करना है, इसी का करना है 306 का और 675 का, किसका 306 इंटू में 657, इसका हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करोगे बच्चों, आपको पता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम किसके इक्वल होता है भाई, आपको पता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भाई, टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर भाई, एचसीएफ इंटू में एलसीएम भाई, एचसीएफ इंटू में एलसीएम यानी मींस एचसीएफ आपके पास है, एचसीएफ कितना है 9 है, और एलसीएम हमें पता नहीं है, बट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या, नंबर क्या है जिनका एलसीएम आपको गिवन है 306 और 675 है। हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम क्या लिखेंगे 306 लिखेंगे, यानी 306 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 657 हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो आपने निकालना क्या, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम की मल्टीप्लाई में कौन है 9 है, और 9 को हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू में 657 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 9, अपॉन में क्या हो जाएगा 9 से इसको क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 4 जा, ठीक है, 9 4 जा 36 होता है, बट ये कितना है 30 है, 9 3 जा कितना है 27, कितना हो जाएगा 27 9 3 जा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 9 4 जा, यानी मींस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस का मल्टीप्लाई होगा बेटा 34 इंटू में 657 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर बच्चों यहाँ पर 34 इंटू में 657 है, 34 इंटू में 657 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों 657 इंटू में 34, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखो बेटा 7 4 जा 28, ठीक है 2 हो जाएगा 70 क्या हमारे पास 20 प्लस में 2 22 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस में 2 26, यानी हमारे पास ये आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 2 हो जाएगा, 15 प्लस में 2 17 हो जाएगा, ठीक है, 18 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 19। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और 6 7 13, ठीक है, 9 2 11 प्लस 1 13, ठीक है, और 1 1 2, यानी 11 प्लस 1 2, ये आएगा हमारे पास।
ये हमारे पास HCF आएगा, क्या आएगा 2233 अपॉन इंटू में 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ये हमारे पास लास्ट था और इस आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आगे वाली वीडियो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 होंगे, तो तीनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।